समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। शोपियां में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकियों का सफाया, बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। प्रशासनिक परिषद ने यात्री कर में 50% छूट को दी मंजूरी। और सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में नए अत्याधुनिक ऑन्कोलॉजी विविकरण चिकित्सा सिमुलेटर्स स्थापित। और अब समाचार विस्तार से। सुरक्षा बलों ने आज सुबह दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में नादिगाम इलाके में एक मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने जब नादिगाम में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया तो बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी। छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ जारी हो गई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा को सूचित किया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से जम्मू कश्मीर में अब तक 439 आतंकवादियों का सफाया हो चुका है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 541 उग्रवाद से संबंधित घटनाएं दर्ज की गई हैं। राय ने राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को एक लिखित जवाब में कहा है कि 26 जनवरी 2022 तक जम्मू कश्मीर में 541 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जबकि 439 आतंकवादी मारे गए हैं और 109 सुरक्षा बलों के साथ 98 नागरिक शहीद हुए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले नुकसान के लिए वाणिज्यिक परिवहन ऑपरेटरों को मुआवजा देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने एक महत्वपूर्ण कदम में विभिन्न वाहनों पर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगने वाले यात्री कर के 50% की छूट को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय वाणिज्यिक परिवहन के ऑपरेटरों की वास्तविक मांग को पूरा करेगा, जिन्हें कोविड-19 प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और सार्वजनिक परिवहन के गैर परिचालन के कारण प्रतिबंधों के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के ऑन्कोलॉजी विभाग ने सफलतापूर्वक एक नया अत्याधुनिक विविकरण चिकित्सा सिमुलेटर स्थापित किया है और सभी कड़े मानदंडों को पूरा करने के बाद मशीन को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की अनुमति प्राप्त की है। 3 करोड़ की लागत वाली मशीन को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है और ये जीएमसी ऑन्कोलॉजी विभाग के लिए एक वरदान साबित होगी और राज्य कैंसर संस्था की स्थापना के लिए एक सफल पहल है। ये राज्य कैंसर संस्थान की पहली सफल स्थापना है। बॉर्डर बटालियन की लंबित परीक्षा की मांग कर रहे जम्मू कश्मीर के अभ्यर्थियों ने आज जम्मू के विक्रम चौक में एक जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन अभ्यर्थियों ने सड़क पर बैठकर यातायात को जाम करने की पुरजोर कोशिश की, जिसे पुलिस कर्मियों द्वारा हल्के बल प्रयोग से विफल कर दिया गया और प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाया गया। सर से बात करूंगा। टीकॉम सर की कल न्यूज में हमने देखा, उन्होंने हमारी को ये कोई मजाक करना चल रहा है सर। हमारी 3 साल से वेट कर रहे हैं अपने एग्जाम का, जेकेटी बॉर्डर बटालियन के एग्जाम का वेट कर रहे हैं। हमारा पेपर होगा आज। इन्होंने क्या किया, कुछ टाइम पहले अभी नोटिफिकेशन निकाला। हम हमारे साथ जो न्यू बच्चे ना, उनकी रिक्वायरमेंट दे रहे। अगर तुम्हें देना ही है जो बच्चों को, तो तुम अलग से रिक्वायरमेंट्स निकालो। सरकार पर जम्मू कश्मीर के औद्योगिकी क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अध्यक्ष औद्योगिकी संघ सोपोर जावेद भट्ट ने आज कहा कि रोजगार पैदा करने के सरकार के लंबे दावे विफल हो जाते हैं, जबकि उद्योग के लिए कोई सलाहकार नहीं होता। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जावेद ने उपराज्यपाल सरकार से उद्योग के लिए सलाहकार रखने के लिए सख्त रुख अपनाने की अपील की। मेहरबानी करके इमीडिएट आप हमें एडवाइजर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, हमारे कैप्टन वही है, हमारी आवाज आप सुनो। जब आप नहीं सुनोगे तो कौन हमारी आवाज सुनेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हम डॉक्टर जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी अगर पहुंच यहाँ पे नहीं है, हमारी पहुंच आप दिल्ली तक पहुंचाओ। आप तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो जम्मू कश्मीर के, हमारी बात आप अमित शाह से कीजिए कि अगर हमें आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री फूले और फले। आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में भी जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग आइटम बनते हैं, उनके तो टेंडर ही नहीं कहीं होते हैं।
हमारी इंडस्ट्री तो पिछले 3 साल से दरबदर जिला कठुआ में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आने से चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, जिनका शिकंजा अब मंदिरों की ओर भी बढ़ता जा रहा है। कठुआ की कृष्णा कॉलोनी स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर शिव दुर्गा मंदिर परिसर में शनि मंदिर में चोरी की खबर सामने आई है, जहां दान पात्र से हजारों की नकद राशि उड़ा कर ले गए हैं चोर। तो कोई 15-20 मिनट उसने जहाँ पे आधा घंटा लगाया है। क्या सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगाए हुए हैं क्या? जहाँ इंतजाम तो सब किया है, लेकिन जो चोर है ना वो भी जहाँ तो वो कोई प्रोफेशनल चोर है या कुछ भी है, उसने भी क्या किया कि अपने हाथों में ग्लोव्स वगैरह उसने पहने थे, तो उसने शूज वगैरह जो भी है अपना मुंह जो है वो उसने ढका हुआ है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, पुलिस को जब हमने इन्फॉर्म किया, पुलिस ने भी अपने हिसाब से उसको देखा है, तो वो ढूंढने का वो प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो मंदिर की चोरी है इसको हम छोड़ेंगे तो नहीं, तो हम भी ये कहेंगे कि यहाँ पे छोड़ना चाहिए नहीं, चाहे मंदिर की हो, चाहे दुकान की हो, चाहे किसी के घर की हो, नुकसान तो नुकसान है। और अपनी पार्टी की कठुआ विधानसभा प्रत्याशी खुशबू भगत ने विधानसभा चुनावों के लिए अपना विधानसभा कार्यालय खोला। इस अवसर पर खुशबू भगत ने बताया कि यह कार्यालय जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए एवं उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ने के लिए प्रमुख केंद्र बनाया गया है, जहां कठुआ विधानसभा के नागरिकों के साथ विभिन्न प्रकार के संवाद एवं संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। खुशबू भगत ने विधानसभा के सभी नागरिकों से अपील की है कि इस कार्यालय के माध्यम से अपनी और अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए संघर्ष एवं निराकरण का कार्य करने में उनकी मदद करें। कि एससी समाज, एसटी समाज भी जो नंबर्स में है वो कहीं कम नहीं है। मैंने कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं की, ना मैं करूंगी, ये मैं ऑन कैमरा ऑन मीडिया बोल रही हूँ। लेकिन अगर किसी के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, अगर उनको कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता है, या मैं ओबीसी समाज की बात करूं, तो खुशबू भगत सबके साथ खड़ी है और इक्वली खड़ी है, क्योंकि जब हम राजनीति में होते हैं तो हर समाज की तरफ हमारा इक्वल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैंने अपने चीफ हमारे सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब से जीता है, जो कहते हैं कि जब आप पार्टी में होते हैं तब आप पार्टी के होते हैं, लेकिन जब आप चुन के आते हैं तब आप सब लोगों के होते हैं। तो उसी तरह हमें हर स्तर पर काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड की तरफ से आज आरसपुरा के सीमावर्ती गांव बेगा में एक जागरूकता कैंप का आयोजन कर क्षेत्र के दूध उत्पादक किसानों को सरकार द्वारा डेयरी फार्म को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जागरूक कराया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दर्शन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि विभाग के सीईओ मनोज कुमार तथा फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद सहित विभिन्न गांव के कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य विशेष तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराज असी यही चाहते हैं कि किसानों की अच्छे तो अच्छा फैसला मिले, फायदा मिले, कि अगर जैसे कुछ किसान की रेट घट पै रहा है, क्यों पै रहा है, उसका क्लीयर करना। अगर दुध सही है तो उसका सही रेट होएगा। जे दुध च अगर मिक्स करके पानी बटर मिक्स करके तो दुध दोगे तो उसका रेट नहीं पैना। असी यही किसानों की मदद करांगे कि दुध किसानों की हर साइड तो किसानों की फायदा मिले। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पहुंचे भारतीय दल के प्रबंधक अब्बास वानी बीजिंग हाईवे अड्डे पर कोविड परीक्षण करवाने पर संक्रमित पाए गए हैं। वहीं शेफ डी मिशन हरजिंदर सिंह पुनः परीक्षण के लिए समन्वय कर रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने बताया कि अन्य खिलाड़ियों और कोच को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें दूसरे फ्लैट में स्थानांतरित कर दिया गया है। श्रीनगर मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के आधार पर 2 से 4 फरवरी के दौरान व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा हिमपात होने की आशंका है, जिसमें 3 फरवरी को मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के पृथक भारी वर्षा और हिमपात की संभावना जताई गई है। 6 से 7 तारीख के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। जम्मू क्षेत्र के कुछ स्थानों पर 3 तारीख को गरज के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। 8 तारीख तक छिटपुट स्थानों पर कभी कभार हल्की बर्फबारी के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।